चलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि f जो है n से n मतलब प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित एक फलन दे रखा है और इस तरह से परिभाषित है कि fn का मान बराबर है n प्लस 1/2 के, जब n का मान विषम दे रखा है, और n/2 के बराबर है जब n का मान सम दे रखा है। तो हमें बताना है कि फलन f है। पहले विकल्प में बोला है एक एकी अंतःक्षेपी, दूसरे विकल्प में बोला है एक एकी आच्छादक, तीसरे विकल्प में बोला है बहुएकी अंतःक्षेपी, और डी विकल्प में दे रखा है बहुएकी आच्छादक। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, दो चीजें हमें बतानी है, एकेकी और आच्छादक। बाकी जो बहुएकी और अंतःक्षेपी है ये इनके उल्टे है। यदि फलन एकेकी नहीं होगा तो वो बहुएकी होगा, यदि फलन आच्छादक नहीं होगा तो वो अंतःक्षेपी होगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एकेकी की। तो एकेकी में कैसे हम लोग बताते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे अपने पास fx1 बराबर में fx2 दे रखा है, और अगर x1 बराबर x2 आता है तो हम लोग बोलेंगे फलन एकेकी दे रखा है। और अगर मेरे पास यहाँ से x1 बराबर नहीं आता है x2 के, तो यहाँ से फलन बहुएकी हो जाएगा। बहुएकी सीधी सी परिभाषा है, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आच्छादक की परिभाषा भी दे देते हैं। आच्छादक, आच्छादक की सीधी सी अपने पास परिभाषा है कि यदि परिसर का मान अपने सहप्रांत के बराबर आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि दिया हुआ फलन जो है आच्छादक होगा। तो यहाँ से इस तरह से समझो, परिसर तो वो पहले प्रांत में चलते हैं। प्रांत में x के वो मान के समुच्चय जिनके लिए fx जो है परिभाषित होता है। फिर अपने पास परिसर आता है, मतलब कि x के मान जो प्रांत में से लिए गए हैं उनसे fx के जो मान मिलते हैं वो परिसर कहलाते हैं। और इसके अलावा सहप्रांत जो होता है वो प्रश्न में पहले से दिया होता है, मतलब जो परिसर है वो उपसमुच्चय होता है सहप्रांत का। यदि परिसर का मान सहप्रांत के बराबर मिल गया तो वो फलन जो है या फिर जो संबंध जो है वो आच्छादक हो जाएगा। अब देखो चलते हैं सवाल में जैसा हमें दे रखा है वैसा हम लोग परिभाषित कर लेते हैं। fn का मान जो है हमें दे रखा है n प्लस 1/2, जब n का मान हमें विषम दे रखा है। n का मान विषम दे रखा है, और इसी तरह अगर n/2 आ रहा है जब n का मान हमें सम दे रखा है। तो देखिए इसको इस तरह से समझो कि एक एक करके n का मान रखते चलेंगे, fn का मान निकालते चलेंगे। n का मान 1 आ गया तो fn का मान कितना आ जाएगा, मतलब f1 का मान आ जाएगा 1 प्लस 1/2, मतलब ऊपर वाले में रखेंगे ना। तो ये पहले तो पूरा रख के बता देता हूँ, 1 प्लस 1/2 ये 1 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह n बराबर में 2 रखेंगे तो f2 का मान नीचे वाले में रखेंगे तो 2/2 मतलब कि 1 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह अगर n बराबर 3 रखेंगे हम लोग, n बराबर 3 रखेंगे तो f3 का मान किसके बराबर आ जाएगा, ये 2 के बराबर आ जाएगा। n बराबर 4 रखेंगे तो f4 का मान किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। इस तरह से चलता जाएगा, मतलब दो दो के जो गुण जो अपने पास युग्म बनेंगे उनका जो प्रतिबिंब है वो समान बनने वाला है। मतलब मैं यहाँ पे बनाता हूँ, देखो एक तो अपने पास दो समुच्चय बना लेते हैं, ठीक है। एक समुच्चय बना लेते हैं ए और दूसरा समुच्चय बना लेते हैं बी। इस तरीके से अपने बन जाएगा दो समुच्चय। तो देखिए इसमें अपने पास संख्याएं आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7। इसमें संख्याएं आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और इसमें आगे तक चलती जाएगी संख्याएं, इसमें पूरा आगे तक चल जाएगा, क्योंकि ये भी अपने पास जो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, ये भी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। n से n में फलन परिभाषित है जिसको f से निरूपित किया गया है। अब देखिए किस तरह से ये परिभाषित है, इसको हम युग्म रूप में बता देते हैं। जैसे एक का जो है प्रतिबिंब है 1 के बराबर, 2 का प्रतिबिंब है 1 के बराबर, फिर 3 का प्रतिबिंब है 2 के बराबर, और 4 का प्रतिबिंब है 2 के बराबर। आगे चलते हैं तो 5 का प्रतिबिंब 3 के बराबर मिल जाता है, और 6 का प्रतिबिंब भी 3 के बराबर मिल जाता है। आगे 7 का प्रतिबिंब 4 के बराबर मिल जाता है, और अगर 8 भी आता है तो 8 का भी 4 के बराबर मिल जाता है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि देखिए अगर हमारे पास fn यहाँ पे 1 के बराबर दे रखा है तो n के दो मान यहाँ पे मिल सकते हैं, या तो n1 का मान 1 मिल सकता है या n2 का मान 2 मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 1 बराबर नहीं है 2 के। तो यहाँ से ये फलन की जो एक की परिभाषा है, इसमें ये देखो इसको तो संतुष्ट नहीं करेगा लेकिन इसको संतुष्ट कर जाता है, मतलब दिया हुआ फलन जो है अपने पास बहुएकी हो जाएगा। बहुएकी फलन, बहुएकी फलन। अब विकल्प में देखेंगे, विकल्पों में जहां जहां एक ही है वो विकल्प तो एक दूसरे ये गलती हो गए। अब हमें ये चेक करना है कि आच्छादक है या अंतःक्षेपी है। तो जैसा कि हमने बताया कि इसमें जो अपना जो परिसर है वो सहप्रांत के बराबर होना चाहिए। तो देखो इसको इस तरह से समझ लेते हैं, या तो इस तरह से समझ लो कि ये जो अपना ये तो कहलाता है सहप्रांत,
ये सहप्रांत कहलाएगा। अब सहप्रांत में क्या ऐसा कोई भी अवयव बचेगा जिसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं हो? हर एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मौजूद होगा। हमें नहीं पता है कि प्राकृतिक संख्या कहाँ पे जाएगी, कहाँ पे जाके रुकेगी। तो जहां जहां तक ये प्रांत चलता रहेगा वहां वहां तक सहप्रांत चलता रहेगा और परिसर में अपने मान आते रहेंगे। तो या फिर इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये समझो कि fn का मान हमें दे रखा है n+1/2 और इसको हम y के बराबर मानेंगे जब n का मान विषम के बराबर है। जब n का मान विषम के बराबर है तो देखिए यहाँ पे हम लोग n का मान निकालेंगे तो ये 2y माइनस में 1 के बराबर मिल जाएगा, ठीक है। और इसी तरह fn बराबर में अपने को दे रखा है कितना n/2, इसको y के बराबर मानेंगे जब n का मान सम के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से n का मान किसके बराबर मिल गया? 2y के बराबर। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जो प्राकृत संख्या है वो दो तरह की होती है, एक तो अपने पास सम संख्या आती है और एक अपने पास विषम संख्या आती है, विषम संख्या। तो ये हमने निरूपित यहाँ पे कर दिया है। देखिए जब अपने पास y को हमने क्या माना है? y को हमने माना है इसका प्रतिबिंब, मतलब ये अपना प्रतिबिंब भी है, n तो अवयव है और इसका प्रतिबिंब y है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 2y माइनस 1, ये सॉरी 2y, केवल 2y इसको बोलो, 2y ये अपने पास आ जाएगा और 2y माइनस 1 ये अपने पास आ जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि y के प्रत्येक मान के लिए अपने को n का मान मिलेगा, y के प्रत्येक मान के लिए हमको n का मान मिलेगा। कैसे? इस तरह से ही समझते हैं हम लोग कि y क्या माना था मैंने, इसमें उपस्थित जितने भी अवयव है उनको मैंने y माना है और यहाँ पे y को मैंने निरूपित कर दिया इस तरीके से, मतलब कि जो अपने पास अब fy, मान लो gy अपने को फलन दे रखा है, तो gy फलन किस तरीके से परिभाषित होगा? ये 2y माइनस 1 जब ये विषम होगा और 2y जब y सम होगा, ठीक है। तो मतलब कि प्राकृत संख्या दो तरह में विभाजित होती है, सम और विषम। तो y का कोई भी मान मैं रख दूं यहाँ पे, y यहाँ पे पूरा प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से मैं लूंगा और y का कोई भी मान मैं रखूंगा तो इधर तो सम संख्या आएगी और इधर विषम संख्या आएगी। मतलब प्रत्येक मान के लिए हमें n का मान तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए हमें इसके प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब मिल जाएगा। तो हमारा जो फलन होगा वो आच्छादक हो जाएगा, आच्छादक होगा। आच्छादक होगा तो देख लेते हैं विकल्प में, ये अंतःक्षेपी वाला विकल्प तो वैसे ही गलत हो गया और विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।